अगला प्रश्न है, यदि जीवन मिथ्या है तो क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? अगर ये साक्षी बोलता तो बड़ी चिंता की बात होती। ये साक्षी सौभाग्यवश इस तरह की चीजें बोलता नहीं है, वो पूरी तरह मौन है। तो ये जीव ही बोल रहा है, व्यक्ति ही बोल रहा है, क्योंकि कहीं से सुन लिया है उसने कि जीवन मिथ्या है। तो अब क्या फायदा, मिथ्या में जी कर क्या फायदा? अब यहाँ बुद्धि तो चल रही है लेकिन विपरीत बुद्धि है, इसलिए अर्ध ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, सबको नहीं दिया जाता। तो माया का तो अंत नहीं होता, कितने भी जीव आत्महत्या कर ले, कितने भी जीव नष्ट हो जाएं, माया वैसी ही रहती है। क्यों? अस्तित्व का बदलता हुआ चेहरा है केवल, वो कहीं जाएगा नहीं, जीव जरूर चला जाएगा। तो वो जीव कुछ भी कर ले, जो मिथ्या है वो मिथ्या ही रहेगा। अभी भी वो सोच रहा है कि शायद इस जीव के नाश के बाद सब अंत हो जाएगा। नहीं, मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु भी मिथ्या ही होगी। हाँ, वो सपने में एक बुरी घटना जुड़ जाएगी, सपना जरूर बुरा हो जाएगा। तो मिथ्या है जीवन, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बेकार है। बुद्धिमानी मिथ्या का उपयोग कर लेने में है, उसका अंत कर देने में नहीं, जो कि होगा नहीं कभी। ये ऐसे ही है जैसे आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं, कोई बता दे कि ये सब झूठ है पर्दे पे जो चल रहा है, तो वो दर्शक कहता तो अब मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी देख रहा था मेरे सामने सब झूठ था, मिथ्या था। तो हाँ, वो कर सकता है वहां पे, वो सिनेमा ठीक वैसा ही चलता रहेगा। तो हाँ, प्रश्न में थोड़ी सी नासमझी है, परंतु इससे जो ज्ञान देने वाला है उसको सीखने को मिलता है कि क्यों सबको नहीं दिया जाता ये ज्ञान, माया का ज्ञान खास तौर से। अगर मैं आपको बता दूं कि आप साक्षी हैं, शरीर नहीं है, ये नहीं है, अमर है, अजर है, तो हो सकता है उससे बड़ी समस्या ना आए। लेकिन ये माया का ज्ञान पूरी तरह हिला देने वाला है, और जिसका मन शरीर ठीक नहीं है, विकारी है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार उसमें आ सकते हैं। इसलिए ज्ञान के लिए मन शरीर शुद्ध होना आवश्यक है, बुद्धिमानी होना तो आवश्यक है ही। यहाँ पर मान्यता ये हो गई है कि केवल जो सत्य होता है वही उपयोगी होगा, जो असत्य है उससे मुझे छुट्टी चाहिए, वो उपयोगी नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्य का कोई उपयोग नहीं है। ये जो साक्षी है कुछ करता नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, वहां से कुछ मिलता नहीं है जीव को। उपयोगी माया ही है, जीवन ही उपयोगी है। ये इस जीव का जन्म लेना, मरना, ये सब बीच में कार्य करना उसका, ये सब उपयोगी है। सत्य का तो कोई उपयोग नहीं है। माया में माया ही काम आती है। वास्तविकता मान्यता की ठीक उल्टी है। ये एक प्रकार का नियम है कि माया ऐसा भरमाती है कि जो सत्य है ठीक विपरीत विचार पैदा करती है मन में, ठीक उल्टा कर देती है सत्य को। जिन्होंने विस्तार में ज्ञान लिया है उनके सामने ऐसे असंख्य उदाहरण होंगे जहाँ पे अज्ञान ठीक उल्टा होता है सत्य का 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, माया किसने बनाई है? तो बनाना अर्थात रचना, और रचना अर्थात परिवर्तन। तो रचना भी मिथ्या है। किसी का मतलब है यहाँ पे व्यक्ति या कोई कर्ता, और वो सब भी मिथ्या है। साक्षी तो कुछ नहीं बनाता, साक्षी कुछ करता नहीं। तो यदि कुछ बन जाए तो वो परिवर्तन होगा, परिवर्तन हमेशा मिथ्या होगा, माया होगा। यदि आपको कुछ बनता हुआ कोई रचना होती हुई दिख जाए तो आप पाएंगे वो परिवर्तन मात्र है, कुछ बनाया नहीं जा सकता, केवल रूप बदला जा सकता है। जैसे हमने उस दिन घड़े और मिट्टी का उदाहरण दिया था। मिट्टी का पदार्थ जब परिवर्तित होके घड़े के रूप में आ जाता है तो हम कहते रचना हुई है। तो यहाँ पे पदार्थ, परिवर्तन, रूप तीनों मिथ्या है। लेकिन वो अपने आप कैसे होगा परिवर्तन? कोई किसी को परिवर्तन करना पड़ेगा, और फिर करने वाला भी परिवर्तनशील होगा। इसलिए हम कहते हैं कि रचयिता भी माया है, वो माया ही रचयिता है। संपूर्ण रचना की है जिसने भी, वो माया स्वयं है। माया ने अपनी रचना स्वयं की है, अर्थात माया भी स्वयंभू है। जैसे साक्षी स्वयंभू है वैसे माया भी स्वयंभू है। जैसे दृष्टा की रचना नहीं हुई वैसे दृश्य की भी नहीं हुई। अनुभव भी सदा है, अनुभव भी नित्य है, परंतु जो अनुभव होते हैं वो मिथ्या है, उनका होना नित्य है। जैसे नदी बहती है, स्थायी नहीं है, परंतु नदी है। तो कभी कभी हम जो शक्ति परिवर्तन लाती है उसे हम
देवी कहते हैं, और ये मान लिया जाता है कि रचना देवी द्वारा हो रही है। इतना बुद्धि को संतुष्ट कर देता है, उसके आगे कोई प्रश्न नहीं रहता, उसके आगे कोई उत्तर भी नहीं आ सकता। क्योंकि पूछ सकते हैं कि फिर देवी की रचना किसने की, माया की रचना किसने की? नहीं, वो स्वयं ही रचना है, वो स्वयं ही माया है, स्वयंभू है। अनुभव के कारण बताया जा सकते हैं कि ये रचना इस कारण हुई, ये घटना उस कारण हुई, परंतु संपूर्णता का कारण नहीं बताया जा सकता, वो स्वयंभू है। तो ऐसे कैसे? ब्रह्म ज्ञान में ये बताया जाता है कि वो माया भी मैं हूं, न केवल दृष्टा मैं हूं, दृश्य भी मैं हूं,